गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि जानते हैं मध्यकालीन भारत चल रहा था और मध्यकालीन भारत में हम लोग इसके लोधी वंश आज देखेंगे। इसके पहले जो है हम लोग सैयद वंश देख चुके थे। तो आज की जो वीडियो होगी वो लोधी वंश पर होगी और इस यहाँ से स्टार्ट हुआ पॉइंट और यहाँ पर लास्ट हो गया है, यहीं पर आकर के लोधी वंश एंड कर गया है। तो चूंकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वही हम लोग देते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लोधी वंश का क्या है पहला पॉइंट देखते हैं, शुरू करते हैं, है ना। चल रहा है सल्तनत काल। आइए लोधी वंश को देखते हैं। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। यह 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, है ना। क्या कारण देखिए तो, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। पहला क्वेश्चन तो लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी हो गया। दूसरा देखिए, यह मतलब कौन? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को बहलोल शाह गाजी, क्या नाम हो गया? बहलोल शाह गाजी की उपाधि से, बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठा? तो बहलोल लोधी बैठा, है ना। बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठा? बहलोल लोधी बैठा। और लोधी वंश संस्थापक कौन थे? तो बहलोल लोधी थे। आगे देखते हैं। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को दिया जाता है। क्या कह रहा है? दिल्ली पर अर्थात दिल्ली सल्तनत पर जो है प्रथम अफगान, है ना, दिल्ली सल्तनत प्रथम अफगान राज्य की, दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना हो, दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? बहलोल लोधी को जाता है। तो दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय, है ना, दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को दिया जाता है। तो यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसको दिया जाता है? तो बहलोल लोधी को दिया जाता है। आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बहलोल लोधी ने किस सिक्के को चलवाया? तो बहलोल सिक्के को। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। बहलोल लोधी ने किस सिक्के का प्रचलन करवाया? तो बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। वह अर्थात बहलोल लोधी अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। क्या बोलता था? मकसद ए अली। बहलोल लोधी जो अपने सरदारों को पुकारता था तो वह किस नाम से पुकारता था? तो मकसद ए अली के नाम से। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा शासक था जो अपने सरदारों को मकसद ए अली के नाम से पुकारता था? तो वो कौन था? बहलोल लोधी, है ना। बहलोल लोधी वह अपने सरदारों को मकसद ए अली, है ना, मकसद ए अली कहकर पुकारता था। क्या बोलता था? मकसद ए अली। अपने सरदार को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। तो ये सब क्वेश्चन ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। बहलोल लोधी अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। अगर उसका सरदार खड़ा है तो उसके सम्मान में वह भी खड़ा होता था तो वह सल्तनत का शासक, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उसका सरदार खड़ा है तो उसका शासक भी खड़ा, अर्थात बहलोल लोधी भी खड़ा रहता था। वही कह रहा है कि बहलोल लोधी अपने सरदारों के खड़े रहने पर, है ना, बहलोल लोधी अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। बहुत अच्छा पॉइंट था। आगे देखते हैं। बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खां। बहलोल लोधी का पुत्र कौन था? निजाम खां 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, है ना। सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से, किस उपाधि से? सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। क्या कारण देखिए तो, बहलोल लोधी का पुत्र कौन था? निजाम खां। बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खां, ठीक, ये अच्छा क्वेश्चन था। 17 जुलाई 1489 ईस्वी को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। आगे देखते हैं। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की। आग है ये क्वेश्चन, ऐसा कोई भी कॉम्पिटिशन का तैयारी करने लड़का नहीं होगा जिसको ये क्वेश्चन याद नहीं होगी। फिर भी देख लेते हैं एक बार। 1504 ईस्वी में, है ना, तो आगरा की स्थापना कब हुई? 1504 ईस्वी में। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसके बारे में क्या कहें हम। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की। तो इसमें दो क्वेश्चन है। आगरा शहर की स्थापना कब हुई? 1504 ईस्वी में। और आगरा शहर का जो ये सिकंदर लोधी ने कराया और आगरा शहर की स्थापना किसने कराया? तो आगरा का संस्थापक और आगरा का स्थापना वर्ष 1504, और संस्थापक कौन हो गया? तो ये हो गया बहलोल लोधी। आगे सिकंदर लोधी, ठीक है ना। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना। ये नहीं समझ लीजिएगा कि अगर हम लोधी वंश पढ़ें तो बहलोल लोधी, ये कौन है? सिकंदर लोधी। तो 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं। भूमि के लिए मापन के
प्रामाणिक पैमाना गजे सिकंदरी, गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने किया। किसने किया? सिकंदर लोदी ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी तक का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए क्या कर रहा है, भूमि के लिए, है ना, भूमि के लिए मापन, जमीन को जो मापने की प्रणाली थी, तो भूमि को मापने के लिए, भूमि के लिए मापन के प्रामाणिक पैमाना, प्रामाणिक पैमाना मतलब एक प्रामाणिक पैमाना होता है ना किसी को नापने का, तो वही कह रहा है कि भूमि के लिए मापन के प्रामाणिक पैमाना गजे सिकंदरी, उस पैमाना का नाम क्या था? गजे सिकंदरी। गज ए सिकंदरी भी कह सकते हैं। गजे सिकंदरी का प्रचलन किसने कराया? सिकंदर लोदी ने कराया, जिसने कि आगरा शहर की स्थापना की। सिकंदर लोदी ने गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। आगे देखते हैं, गुलरुखी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन जो आगरा शहर की स्थापना और गजे सिकंदरी और ये गुलरुखी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहेगा कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जो गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखता था? तो ये कौन होगा? तो सिकंदर लोदी, है ना। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला, गुलरुखी शीर्षक का नाम क्या था? गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी था। गुलरुखी नाम से, है ना, फारसी में कविताएं कौन लिखता था? सिकंदर लोदी। आगे देखते हैं, सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। सिकंदर लोदी ने आगरा को क्या किया? आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। इसके आदेश पर, अर्थात सिकंदर लोदी के आदेश पर, संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में, है ना, फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। तो ये जो फारसी में लिखा गया, क्या नाम था इसका? फरहंगे सिकंदरी। क्या है? फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। क्या कह रहा है? सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। इसके बाद देखिए, सिकंदर लोदी के आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ, संस्कृत का ग्रंथ है, और किस चीज का ग्रंथ है? तो आयुर्वेद ग्रंथ है। संस्कृत के आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस दिल्ली सल्तनत के शासक के शासनकाल में, है ना, संस्कृत के आयुर्वेद ग्रंथ को फारसी में अनुवाद किया गया और उसका नाम क्या रखा गया? तो रखा गया फरहंगे सिकंदरी। फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, सिकंदर लोदी ने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर कहाँ है? नगरकोट में था, है ना। तो सिकंदर लोदी ने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। इसने मतलब किसने? सिकंदर लोदी ने, है ना। इसने मुसलमानों को तजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। देखिए क्या कर रहा है, सिकंदर लोदी ने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर, नगरकोट में एक ज्वालामुखी मंदिर होती थी, तो वही कह रहा है सिकंदर लोदी ने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़ दिया, और मूर्ति को तोड़ करके क्या किया? उसके टुकड़े को कसाईयों को दे दिया। उसके टुकड़े को कसाईयों को मांस तौलने के लिए, मतलब वजन में मांस तौलने के लिए दे दिया। मतलब मूर्ति को तोड़ करके मूर्ति का जो टुकड़ा हुआ उसका मतलब एक समझिए कि वजन, उसको एक ये बना दिया और मापन की इकाई बना दी और कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। इसने क्या किया? मुसलमानों को तजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों के पास और संतों के पास जाने से मना कर दिया, है ना। मुसलमानों को तजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। मतलब मुसलमान स्त्री वहां पर नहीं जा सकती है। आगे देखते हैं, ये किसने किया? सिकंदर लोदी ने। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई, है ना। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु कब हुई? 21 नवंबर 1517 ईस्वी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी की मृत्यु कब हुई? 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई। और किसके कारण? तो गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई, ठीक है। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाह, इसका पुत्र कौन हो गया? इब्राहिम शाह। इसी दिन इसका पुत्र, मतलब सिकंदर लोदी का पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा, है ना। इसी दिन, जिस दिन इसकी मृत्यु हुई, उसी दिन उसका पुत्र जो इब्राहिम शाह था, वह, है ना, इब्राहिम शाह की उपाधि से, उसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठ गया। जिस दिन इसकी मृत्यु हुई उसी दिन। आगे देखते हैं, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया। इब्राहिम लोदी, यही इब्राहिम शाह जो था जो बाद में इब्राहिम लोदी हुआ,
तो वही उसका पुत्र जो सिकंदर लोदी का पुत्र था। तो क्या करा, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया। इस युद्ध में वह मारा गया और इसी युद्ध में सिकंदर लोदी का पुत्र जो इब्राहिम शाह के नाम से वादित बैठा था, इब्राहिम लोदी, वह क्या हो गया, बाबर से हार गया और मारा भी गया, है ना, हार गया और मारा भी गया। तो वही करा 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध। तो आपसे पूछा जाएगा पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई, बाबर की, किसकी हार हुई, इब्राहिम लोदी की, तो उसकी मृत्यु ही हो गई। तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया। इस युद्ध में वह मारा गया। आगे देखते हैं। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब शासक दौलत खां। बाबर को जो भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया, किसने बुलाया, दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा, इब्राहिम लोदी का चाचा अर्थात सिकंदर लोदी का भाई, है ना, इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां ने और दौलत खां ने, आलम खां और दौलत खां ने दिया था। क्या कर रहा है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए जो है ना निमंत्रण दिया था। किसने, तो ये इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां ने और किसने, दौलत खां लोदी ने। इन दोनों ने बाबर को आमंत्रित किया कि आप आइए, भारत पर आक्रमण कीजिए और इब्राहिम लोदी को हराइए। हुआ क्या, बाद में इब्राहिम लोदी को तो हराया, बाद में इन सबको गुलाम किया और मुगल वंश की स्थापना की। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब शासक दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने दिया था। इसलिए कहा भी गया है अगर झगड़ा अपने से हो तो अपने में निपटना चाहिए, दूसरे को नहीं बुलाना चाहिए। मोठ की, आगे देखते हैं, मोठ, है ना, मोठ की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर ने करवाया, सिकंदर लोदी के वजीर द्वारा करवाया गया था। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन आता है कि मोठ की मस्जिद का निर्माण किसने कराया, सिकंदर लोदी के वजीर मतलब क्या होता है, प्रधानमंत्री या मंत्री। तो मोठ की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर द्वारा करवाया गया था। मोठ की मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा, सिकंदर लोदी के वजीर द्वारा करवाया गया था। तो यहाँ तक गाइस लोदी वंश यहाँ एंड करता है और इसके बाद जो अगला पॉइंट हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था। क्या देखेंगे, ये सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था। ठीक है, फिर अगले दिन अगली वीडियो में सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था लेकर आते हैं। धन्यवाद।